Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn about forming plural number nouns. किस प्रकार से एक बहुवचन बनाया जाता है इंग्लिश में जिसे हम प्लूरल नंबर नाउन्स बोलते हैं, वो आज हम देखेंगे. Now one thing we need to make sure, एक चीज जो हमें पक्की कर लेनी है, हर एक रूल हर एक वर्ड पर अप्लाई नहीं होता है. हम कुछ जनरल रूल्स के बारे में सीखेंगे जो कि 90 to 95% यूज किए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है और प्लूरल नंबर नाउन्स बनाए जाते हैं. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में. So you need to learn words, you need to make your vocabulary strong when it comes to English grammar. Let's start with note number 1. सबसे पहला नोट और easiest way जो है या रूल जो है वो बोलता है by adding s to the singular. हम प्लूरल जो बना सकते हैं s लगाकर जो सिंगुलर नंबर नाउन है उसके बाद में. So what we see is ये बहुत कॉमन और सबसे ज्यादा मिलने वाला वे है. हमें s में खत्म होने वाले प्लूरल सबसे ज्यादा मिलते हैं जो कि उसी सिंगुलर शब्द में s लगाकर बनाया जाता है. एग्जाम्पल के लिए गर्ल अर्थात लड़की, s लगा दिया आखिरी में हो जाता है गर्ल्स अर्थात लड़कियां. पेंसिल अर्थात एक पेंसिल, पेंसिल्स उसका प्लूरल फॉर्म होता है अर्थात कई सारी पेंसिलें. फिर चेयर अर्थात एक कुर्सी, चेयर्स अर्थात एक से ज्यादा कुर्सियां. लायन मतलब शेर, लायंस एक से ज्यादा शेर. फ्रॉग मतलब मेंढक, फ्रॉग्स मतलब बहुत सारे मेंढक. तो इस प्रकार से सिंपली s लगाकर सिंगुलर में प्लूरल्स को फॉर्म किया जा सकता है. नोट नंबर 2. By changing y into I and adding es when nouns ending in y are preceded by a consonant. तो ये रूल बोलता है कि कोई भी नाउन का शब्द जो कि y से खत्म हो रहा हो, मतलब नाउन वाले जो वर्ड है सिंगुलर में आखिरी में y आए और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आए. प्रीसीडेड अर्थात उसके y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आए. तो उस केस में हम y हटा देते हैं, उसकी जगह I लगाते हैं, I फॉर आइसक्रीम, और फिर es को लगा दिया जाता है. तो कॉन्सोनेंट एक बार क्लियर कर देना चाहूंगी. व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स के वो अल्फाबेट होते हैं जो A, E, I, O, U इनको छोड़कर होते हैं. तो दो पार्ट्स होते हैं या दो तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट्स को डिवाइड करा गया है. एक वोवेल्स जो कि A, E, I, O, U होता है और बाकी होते हैं इनको छोड़ के सभी कॉन्सोनेंट्स. तो हमें y के पहले कोई कॉन्सोनेंट मिलेगा, फिर y. ऐसे वाले नाउन्स को प्लूरल में बदलने के लिए हम y हटाकर ies लगा देंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे फ्लाई अर्थात मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई कहा जाता है. y है, y के पहले l है, l एक कॉन्सोनेंट है, तो y हटाकर i लगाया और फिर es लगा दिया, बन गया फ्लाइज मतलब बहुत सारी मक्खियां. देन सिटी, सिटी अर्थात शहर, y है आखिरी में, उसके पहले t है, t एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने y हटाया, ies लगाकर सिटीज बना दिया जो कि प्लूरल नंबर नाउन में आता है. देन स्टोरी, स्टोरी में भी अंत y से हो रहा है, पहले उसके y के जस्ट r है, r एक कॉन्सोनेंट है. स्टोरीज बन जाएगा प्लूरल फॉर्म जो कि y हटाकर हम ies लगा देंगे. नेक्स्ट वी सी बेबी, बेबी अर्थात एक छोटा बच्चा, y के पहले b, b is a consonant, that's why we will remove y
and add ies and it will become babies. And then we have berry. berry मतलब जो फल होता है उसको हम berry बोलते हैं. तो बेरी आखिरी में y, उसके पहले r. r कॉन्सोनेंट है, y हट के i आएगा, फिर es आ जाएगा और वही बेरीज के नाम को बेरीज करके हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे. नेक्स्ट वी सी नोट नंबर 3. By adding just s when nouns ending in y are preceded by a vowel. अभी हमने डिस्कस किया था कि वोवेल वो अल्फाबेट्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. इन्हें हम वोवेल्स कहते हैं. तो अगर नाउन है खत्म वाई में हो रहा है और उसके जस्ट पहले एक वोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू है, तो हम उस केस में वाई को बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं. जस्ट हमारे सिंगुलर वाले नाउन के बाद में डायरेक्टली एस को लगा देंगे. यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, बस आखिरी में डायरेक्ट एस लगा दिया जाता है. एग्जाम्पल के रूप में डे, DAY डे अर्थात दिन. वाई है आखिरी में, नाउन शब्द है और वाई के पहले ए है, तो वो डे हो जाएगा डेज. सिर्फ एस लगा देंगे, बहुत सारे दिनों के लिए डेज आ जाएगा शब्द प्लूरल में. Then we see donkey. Donkey अर्थात गधा, एक गधा. अगर हम देखें y से खत्म हो रहा है ये शब्द, ई उसके पहले है y के जस्ट पहले, जो कि एक वोवेल है. यहाँ पर भी हम y के बाद में s लगा देंगे डायरेक्टली और हो जाएगा donkeys. Then we see toy अर्थात कि एक खिलौना. टॉय आखिरी में y, उसके पहले o जो कि वोवेल है. डायरेक्ट y के बाद में s लग के बन जाएगा टॉयज. देन वी सी ऐसे. ऐसे अर्थात निबंध. निबंध के लिए हम ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं इंग्लिश में, और अगर एक निबंध है तो हो जाएगा ऐसे, एक से ज्यादा है तो हो जाएगा एसेज. हम देख सकते हैं यहाँ पर भी आखिरी में y है, y के पहले a है जो कि एक वोवेल है. And then last example of this note, key. की का अर्थ होता है चाबी. y है आखिरी में, उसके पहले e जो कि एक वोवेल है. That is the reason जब हम प्लूरल बनाते हैं चाबियों के लिए, इंग्लिश में बनता है keys, जो कि सिर्फ s लगाने से बनाया आखिरी में. Next we see note number 4. By changing the inside vowel of the singular. कई प्लूरल इस प्रकार से बनते हैं कि अंदर शब्द में जो एक वोवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, सिंगुलर नाउन में जो वोवेल होता है, कोई एक वोवेल या एक से ज्यादा वोवेल दूसरे वोवेल में चेंज कर देते हैं. इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फायरमैन. फायरमैन अर्थात अग्नि बुझाने वाला. अगर एक व्यक्ति है तो MAN वाला फायरमैन बोला जाएगा, और अगर एक से ज्यादा आग बुझाने वाले हैं तो MEN वाला फायरमैन बोला जाएगा. ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, बस MEN वाला हम थोड़ा क्विकली बोलते हैं, फायरमैन. देन वी सी गूज. गूज अर्थात बतख. अगर एक है तो गूस, और अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ जो 2 बार लिखा गया है गूज शब्द में, उसे प्लूरल बनाते टाइम ई कर दिया गया है, हो गया है गीज. ये गीज मतलब एक से ज्यादा बतखें. यहाँ पर 2 वॉवल्स को चेंज करा गया है, सेम है लेकिन 2 बार रिपीटेड है वो वॉवल, उसे दोनों जगह ओ की जगह पर ई कर दिया गया है और इस तरह से प्लूरल बनाया गया है. देन वी सी वुमेन. वुमेन अर्थात एक स्त्री. विमेन इसका प्लूरल बनता है, जो MAN है उसकी जगह आखिरी में MEN हो जाता है. एक ही जगह ई लगा दिया गया, वॉवल्स में चेंज हो रहा है और बन जाता है प्लूरल, जिसे स्त्रियों के लिए इंग्लिश में विमेन बोला जाता है. नेक्स्ट वी सी टूथ. टूथ मतलब एक दांत. डबल ओ की जगह पर डबल ई कर उसका प्लूरल टीथ बनाया जाता है, अर्थात एक से ज्यादा दांत. देन वी सी फुट. फुट अर्थात हमारे पाँव.
अगर एक के बारे में बात की जा रही है तो फुट बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात की जा रही है तो डबल ओ की जगह हम दूसरा वोवेल डबल ई लगा देते हैं और फीट हो जाता है। फुट का उपयोग न केवल पाँव के लिए किया जाता है, लेकिन मेजरमेंट के लिए, नापने के लिए भी जो एक यूनिट है इंग्लिश में वो होती है फुट। उसमें भी अगर एक फुट है तो ही हम फुट वर्ड का उपयोग करेंगे। एक से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम फीट बोलते हैं। So this was note number 4. Next we see note number 5. By changing F and FE to V and adding ES to most of the nouns ending in F or FE. कई सारे nouns हमको ऐसे मिलते हैं जो कि अंत में F लगाया हुआ होता है या FE से खत्म हो रहे होते हैं। अगर ऐसे nouns मिलते हैं then again 90 to 95% शब्दों का प्लूरल किस प्रकार से बनाएंगे? F और FE को हटाकर V लगा देंगे और उसके बाद में ES ऐड कर देंगे तो बन जाता है प्लूरल। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इस पॉइंट को। जैसे कि हो गया काफ, काफ मतलब बछड़ा, तो आखिरी में F आ रहा है, इसे प्लूरल बनाने के लिए F हटाया गया, V लगाया गया और ES लगाया गया, हो गया काफ्स मतलब बछड़े। देन लोफ, लोफ अर्थात पाव रोटी, अगर एक है तो लोफ बोला जाएगा। F से खत्म हो रहा है तो हम F हटाकर V और ES लगा देंगे, हो जाएगा लोव्स, एक से ज्यादा पाव रोटियां। देन वी सी लीफ, अगेन F से खत्म हो रहा है ये शब्द, F हटाकर V लगाएंगे और उसके बाद में ES जोड़ेंगे, हो जाएगा लीव्स अर्थात पत्तियां। नाइफ, नाइफ अर्थात चाकू या छुरी जो हम हिंदी में बोलते हैं। स्टार्ट के से हो रहा है लेकिन के साइलेंट होता है इसमें, सो प्लीज डू रिमेम्बर दैट। नाइफ खत्म हो रहा है एफ ई से, एफ ई लास्ट टू लेटर्स है, यहाँ पर एफ ई दोनों को हटाकर बी लगाया जाएगा और ई एस लगाकर हो जाएगा नाइफ्स मतलब एक से ज्यादा छुरी या चाकू। फिर देखते हैं लाइफ, लाइफ अर्थात जीवन, एफ ई से खत्म हो रहा है, एक से ज्यादा जीवनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हो जाएगा लाइव्स, एल आई वी ई एस, एफ ई हटाकर वी और फिर ई एस लगा दिया गया तो बन जाता है लाइव्स। देन नेक्स्ट वी सी नोट नंबर 6, एक स्पेशल केस के बारे में है जो कि अभी जस्ट हमने देखा कि 90 to 95% हम F और FE को हटाकर V और ES लगाते हैं। But sometimes we make plural by adding S to some nouns ending in F or FE. These are the names given to specific people, places or things. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हम स्पेसिफिकली विशेष रूप से कोई व्यक्ति को, जगह को या वस्तु को देते हैं। ऐसे केसेस में F और FE से अगर वो खत्म हो रहा है उनका नाम तो हम उनको हटाएंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे और सिर्फ आखिरी में S लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जिराफ, जिराफ एक एनिमल का नाम है। जिराफ अगर एक जिराफ है तो हम GIRAFFE इस प्रकार से लिखते हैं, अंत FE में हो रहा है, लेकिन ये एक विशेष नाम है जो एक एनिमल को दिया गया है, एक जानवर को दिया गया है। तो इस वजह से स्पेसिफिक नाम होने के कारण हम इसमें सिर्फ S लगाकर एक से ज्यादा जिराफों के बारे में बात करेंगे और हो जाएगा जिराफ्स। देन वी सी सेफ, सेफ अर्थात दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सुरक्षित होना, एक होता है जहां पर हम अपनी बहुमूल्य मूल्यवान चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो सेफ अगर है एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं जहां पर जो एक्सपेंसिव सामान है, कीमती सामान है वो रखा जाता है, सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होता है, इसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इसलिए FE को हम ना हटाते हुए जब प्लूरल बनाएंगे सिर्फ S लगा देंगे और हो जाएगा सेफ्स। देन वी सी रूफ,
रूफ अर्थात छत, अगेन स्पेसिफिक नाम है जो कि एक बिल्डिंग, एक घर के स्पेसिफिक प्लेस के लिए, विशेष प्लेस के लिए दिया गया है। तो रूफ शब्द में भी हम कुछ भी ना हटाते हुए सिर्फ एस लगा देंगे और हो जाएगा रूफ। एंड देन वी सी क्लिफ। क्लिफ मतलब खड़ी चट्टान। तो एक अगर है तो उसे हम क्लिफ बोलेंगे। क्लिफ अगेन एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जो खड़ी और एकदम सीधी चट्टानें होती हैं उन्हें क्लिफ कहते हैं। इस कारणवश हम एफ को ना बदलते हुए सिर्फ एस लगाएंगे और हो जाएगा क्लिफ्स, अगर एक से ज्यादा खड़ी चट्टानों की हम बात कर रहे हैं। Then we see note number 7. By adding es to the singular nouns ending in s, sh, ch or x that are hissing sounds. अगर इस प्रकार का सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर नाउन में आखिरी में एस आ रहा है, एस एच से खत्म हो रहा है, सी एच या फिर एक्स, जो कि हम उसे हिसिंग साउंड्स बोलते हैं। स इस प्रकार का वहां पे प्रोनाउंसिएशन होता है, हम ऐसे समझे इस चीज को। उस केस में हम सिर्फ एस ना लगाते हुए ई एस लगाते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि ये साउंड्स जो है ऑलरेडी एस के जैसे सुनाई देता है, एस के जैसे उच्चारण होता है। दैट इज द रीजन सिर्फ एस ना लगाकर ई एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल बॉक्स। बॉक्स में स साउंड हम सुन सकते हैं, बॉक्स। एंड में एस जैसा साउंड आ रहा है, एस जैसा उच्चारण आ रहा है, लेकिन आखिरी में लिखा जा रहा है एक्स। इसका जब प्लूरल बनाएंगे, बॉक्स अर्थात एक बक्सा, एक से ज्यादा डिब्बे या बक्सों की बात करेंगे, तो हम ई एस लगाकर बॉक्सेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स स में खत्म हो रहा है उच्चारण के रूप में, तो सिर्फ एस लगाने से कुछ भी चेंज नहीं होगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वर्ड। दैट इज द रीजन हम बॉक्स के बाद में es लगाएंगे और उच्चारण होगा बॉक्सेस। देन नेक्स्ट इज क्विज। क्विज में भी हम देखते हैं ज़ इस प्रकार से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक और z लगाकर es लगाएंगे। क्विज एक एक्सेप्शनल वर्ड है जहाँ पर z रिपीट हो रहा है, अदरवाइज ऐसे रिपीट नहीं होते हैं लेटर्स, लेकिन z होने के कारण वो रिपीट हुआ है और es लगाया गया है, बन जाता है क्विजेस। हिसिंग साउंड में z भी इंक्लूड होता है। देन वी सी वॉच। वॉच अर्थात घड़ी, और यहाँ पे भी वॉच से खत्म हो रहा है और वॉचेस इसका प्लूरल बनेगा, जो कि हम अंत में es लगाकर बनाएंगे, क्योंकि वॉच जो सिंगुलर नाउन है उसका अंत ch शब्द से हो रहा है। एंड देन वी सी ब्रांच। ब्रांच अर्थात एक टहनी, जो पेड़ की टहनियां होती हैं उसे हम ब्रांचेस बोलते हैं। एक टहनी होती है तो ब्रांच बोलते हैं। ब्रांचेस शब्द कैसे बना, क्योंकि ब्रांच सी एच से खत्म हो रहा है, इसके अंत में हम ई एस जोड़कर ब्रांचेस बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 8. By adding es to the singular to most nouns ending in o and preceded by a consonant. Most of the nouns, बहुत सारे singular number noun जो कि o से खत्म हो रहे हैं और o के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट में a, e, i, o, u को छोड़कर कोई दूसरा लेटर आ रहा है, दूसरा अल्फाबेट आ रहा है, फिर o में खत्म हो रहा है वर्ड, तो हम es लगाकर जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू, एक आलू है तो पोटैटो बोलेंगे। अंत ओ से हो रहा है, ओ के पहले टी है, टी एक कॉन्सोनेंट हो गया। प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ es ऐड करेंगे हम आखिरी में और हो जाएगा पोटैटोज, मतलब एक से ज्यादा आलू। देन वी सी टोमेटो। टोमेटो अर्थात टमाटर, एक टमाटर है तो हम TOMATO टोमेटो बोलते हैं। अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले टी आ रहा है, तो यहाँ पर टी अगेन कॉन्सोनेंट हो गया।
प्लूरल बनाने के लिए हम es लगा देंगे इस शब्द के आखिरी में और हो जाएगा टमेटोज, एक से ज्यादा टमाटर। देन वी सी हीरो। हीरो अर्थात अभिनेता जो पिक्चरों में होता है या स्टोरीज में होता है। हीरो आखिरी में ओ आ रहा है, उसके पहले आर। आर एक कॉन्सोनेंट है। दैट इज द रीजन जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ es ऐड करेंगे आखिरी में और हो जाएगा हीरोज, एक से ज्यादा अभिनेता। देन मैंगो। मैंगो अर्थात आम। एक है तो मैंगो, अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले जी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए es ऐड करके मैंगोज हो जाएगा, अर्थात एक से ज्यादा आमों की बात कर रहे हैं हम। Then we see the last note, note number 9. By adding s to the singular to most nouns ending in o and preceded by a vowel. जब कभी भी ज्यादातर नाउन सिंगुलर में जो है अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले वोवेल आ रहा है, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कुछ आ रहा है, तो हम आखिरी में सिर्फ एस लगाएंगे। ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो एस लगाया जाता है और ओ के पहले अगर कोई वोवेल आता है तो सिर्फ एस लगाया जाता है। नाउ कुछ एक्सेप्शंस हमको इसमें भी मिलेंगे ओ से खत्म होने वाले सिंगुलर नाउन में, सो बी अटेंटिव। यू गो थ्रू द वर्ड्स, आप वर्ड्स को सिंगुलर प्लूरल नाउन्स को याद करें, बट दीज आर सम नोट्स जो कि आपको अच्छे से याद करने में हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर हम बोलते हैं वीडियो, वीडियो में ओ अंत में आ रहा है, ओ के पहले ई आ रहा है जो कि एक वोवेल है। इसका प्लूरल बनेगा एस लगाकर, केवल और केवल एस लगाकर हो जाएगा वीडियोस, एक से ज्यादा वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। देन वी सी जू। जू में भी अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले आ रहा है एक और ओ जो कि वॉवेल है। जू अर्थात चिड़ियाघर, एक अगर है तो जू बोलेंगे। एक से ज्यादा चिड़ियाघरों की बात की जा रही है तो हम डबल ओ के बाद में एस लगाकर जूस कर देंगे। देन कैंगरू। कैंगरू एक जानवर, एक एनिमल का नाम है, आखिरी में ओ है, ओ के जस्ट पहले एक और ओ है। दैट इज द रीजन जब हम कैंगरूज उसका प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस आखिरी में ऐड होगा। एंड देन वी सी टैटू। टैटू भी अंत में ओ आ रहा है, ओ के जस्ट पहले एक और ओ आ रहा है जो कि होता है एक वॉवेल। दैट इज द रीजन जब प्लूरल बनेगा तो सिर्फ एस लगकर बनेगा टैटूज। सो दीज वर सम रूल्स जो कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। Thank you everyone for watching this video. Please do subscribe and turn on notifications for more such lessons.